बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत आज हम एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए इस विषय पर विचार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण में प्राकल्पना की क्या महत्ता होती है। तो एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में निम्नलिखित विशेषताएं अथवा गुण होने चाहिए, जिनमें नंबर 1 स्पष्टता, क्लैरिटी। प्राकल्पना की अवधारणा स्पष्ट और सारगर्भित होनी चाहिए और संभव हो तो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। दूसरा, प्रयोग सिद्धता, एम्पेरिकल रेफरेंस। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। तीसरा, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें लक्ष्यों के संकलन, तथ्यों के संकलन और शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायक हो। इस प्रकार हमने देखा कि एक प्राकल्पना में विशिष्टता भी होनी चाहिए। चौथा है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है या आवश्यक है कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के आधार पर की जा सके। इसके लिए अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी होना आवश्यक है। इसी प्रकार पांचवा बिंदु है इसमें सिद्धांत समूह से संबंधित। प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाना जरूरी है। प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। छठा है सरलता, सिंप्लिसिटी। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का भी गुण होना चाहिए, अर्थात उसमें आवश्यक रूप से अधिक कारणों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। सरलता का ये अर्थ नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए प्राकल्पना को सरलता नहीं होनी चाहिए, अपितु स्पष्टता और उसमें समझ में आने वाली सामान्यता होनी चाहिए। प्राकल्पना के प्रकार। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडे एवं हट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं बताई है या उल्लेख किया है। एक, अनुभवात्मक समस्याओं से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती है। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्य की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। यानी अनुभवात्मक समस्याओं से संबंधित जो भी हमारे दैनिक जीवन के अनुभव है, मान्यताएं हैं, लोकोक्तियां हैं, कहावत है, उनके आधार पर इन प्राकल्पनाओं का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थिति की दशाओं से संबंधित होती है। तीसरा, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती है। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर कारक के में परिवर्तन होता है तो यह किस सीमा तक दूसरे चर कारक को प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक अच्छी और स्पष्ट प्राकल्पना
की विशेषताओं में स्पष्टता, प्रयोग सिद्धता, विशिष्टता, उपलब्ध प्रयोगों से संबद्धता, सिद्धांत समूह से संबद्धता एवं सरलता है। और 3 प्रकार की प्रकल्पनाएं हमने यहाँ पे आज चर्चा की। अनुभवात्मक समस्याओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। आगे आने वाले अध्ययन में हम प्राकल्पना से होने वाले दोष, गुणा एवं अवगुणों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।